बच्चों, आज हम कक्षा 12 के पाठ नंबर 2 पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में विकास। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात 1500 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। इस अवधि में ऋग्वेद की रचना हुई। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र, कर्नाटक आदि में कृषक बस्तियां बसी। इस युग में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके सामने आए। नए परिवर्तन यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से कुछ नए परिवर्तन हुए, इसके प्रमाण मिले हैं। इस युग में आरंभिक राज्यों का, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास हुआ और संपूर्ण महाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इसकी विकास की जानकारी कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से, सिक्कों से, चित्रों से इस युग में हुए विकास की जानकारी मिलती है। प्रिंसेप और प्रियदर्शी। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी नामक राजा का नाम लिखा था। कुछ अभिलेखों पर अशोक भी लिखा था। अभिलेख क्या है? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतहों पर खुदे होते हैं। इन अभिलेखों में उन राजाओं की उपलब्धियों का उल्लेख होता है जो उन्हें बनवाते हैं। जनपद का अभिप्राय उस भूखंड से है जहाँ कोई जन या लोग, कुल या जनजाति अपना पाम रखता है अथवा बस जाता है। 16 महाजनपद। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। बौद्ध एवं जैन धर्म के ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती आदि महत्वपूर्ण महाजनपद थे और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में प्रथम। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो आधुनिक बिहार में स्थित है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। इसके शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण थे। नंबर 1, खेती की उपज का अच्छा होना, लोहे की खदानों का उपलब्ध होना। नंबर 3, हाथियों का उपलब्ध होना। नंबर 4, आवागमन का सस्ता और सुलभ होना। और 5, विभिन्न शासकों की नीतियाँ। प्रारंभ में राजगहा, जो प्राकृतिक नाम है राजगीर, मगध की राजधानी थी और बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। मौर्य साम्राज्य का उदय। मगध के साम्राज्य का या मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के लिए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। मेगास्थनीज के ग्रंथ का नाम इंडिका है और कौटिल्य के ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र बड़े उपयोगी ग्रंथ है। अशोक। मौर्य साम्राज्य के आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक अशोक था। अशोक ने कलिंग यानी उड़ीसा पर विजय प्राप्त की 261 ईसा पूर्व में। अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश पत्रों एवं स्तंभों पर लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। धम्म के प्रमुख सिद्धांत: बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति
उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर करना।